मित्रों, आज हम क्लास 5 और ये भी चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, संजीव टेस्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्लास 5 बताने जा रहे हैं। तो देखिए, क्लास 5 में पहला सवाल क्या है। यदि क्वेश्चन है, यदि ए बी 3:4, बी सी 5:7 हो और सी डी 8:9 हो, तब ए डी का अनुपात ए अनुपात डी क्या होगा। ऑप्शन है 3:7, बी ऑप्शन है 7:3, सी ऑप्शन है 21:10, डी ऑप्शन है 10:21। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सवाल यही है। तो हम ऐसे सवाल को क्या करेंगे, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। तो ये कट गया और ये कट जाएगा, तो ए और डी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह देखिए ए बाई बी 3/4, फिर क्या है बी बाई सी क्या है 5:7, और फिर क्या है सी बाई डी, सी कितना है 7:, सी बाई डी यानी 8:9। 4 2 3 3, 5 दूनी 10, 7 या 21। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में कितना है 10:21 ये है। तो आंसर हमारा निकल गया। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, आराम से बहुत इजी वे में, इससे पहले के भी वीडियो हमारा अपलोड है, लगभग 70 वीडियो है, 70 वीडियो। चलिए देखिए, 94 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए। क्वेश्चन है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले का 1/5 भाग, 5वां भाग, और दूसरे का 1/5 यानी दूसरे का 1/8वां भाग, और दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 है, का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग क्या होगा। ठीक है, तो लिखा है आंसर 30, 36, 40, 28। 30, 36, 40, 28, यही है, यही ना है। ठीक है, तो देखिए पहले
a का 8वां भाग, ठीक है, a गुना 8 और यहाँ है b गुना 5 और बराबर दिया हुआ है 3:4। तो 8 चौके 32 यानी b बराबर 32 और इधर हो गया 5 तिया 15 यानी a, ठीक है, a 5 तिया 15, 32/15 यानी 94 भाग को अगर हम 32 और 15 में डिवाइड करते हैं तो पहला भाग कौन सा होगा, ठीक है, पहला भाग कौन सा होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 94 को 2 भागों में, क्वेश्चन है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, पहले का 5वां भाग, ठीक है, दूसरे का 1/8वां भाग के बराबर है, कहने का मतलब है दोनों, तो 32 और 15 कितना 94 होता है यहाँ के क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, 94 यानी 94, ये कितना हो गया 47, ये दोनों तो 94 यानी 47 को अगर हम 2 भागों में बांट दें, 47 बराबर 94, तो इट मीन्स 2, ठीक है, तो 32 दूनी 64, 15 दूनी 30 और कह क्या रहा है पहला भाग, तो 15 दूनी 30 और यहाँ हो गया 64, हमको पहला भाग कह रहा है तो हमारा पहला भाग 30। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर 5:7 और C/D बराबर 2A × 3B, यही है, तब AC × BD बराबर वाट। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बोल रहा है कि A बाय B और C/D, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन है आपका 10:21, 20:21, C में ऑप्शन है 50/51 और डी में है 50/147, यही है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, डाउट क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:7, C/D A बराबर इतना, CD बराबर 2A/3B, तो AC और BD पार्ट, यही क्वेश्चन है। तो देखिए ये दिया हुआ, तो AB बराबर 5/7 और यहाँ दिया हुआ है 2A बराबर 3B, यही ना है। तो अगर हम 5/7 और गुना 2 और 3, क्योंकि B बराबर तो AB बराबर तो यही हम दे, अगर यहाँ A लिखेंगे तो ये गुना हो जाएगा, यही चीज़ है जो कि 1/B का वैल्यू दिया है ये, तो इसलिए हम इसको कर दिए और इसको कर दिए, उड़ा दिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे होगा, 5 दूनी 10, 7 या 21। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, 5 दूनी 10, मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया, सॉरी हम ए को तो नहीं दिया था ना, ए का वैल्यू ये है तो 5 और बी का वैल्यू ये है, तो अब देखिए 50 होगा और 7 7 49 दिया 147, यही हमारा आंसर होगा जो कि हमारा इसमें है। एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बाय बी, ए बाय बी बी बाय सी और सी बाय ए का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ बोल रहा है यदि ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय डी का अनुपात, तो ये देखिए कि ए बाय बी का वैल्यू कितना दिए हैं, ए बाय बी 2:3, फिर है बी बाय सी, बी बाय सी का बोले तो बी कितना है 3 अनुपात सी का वैल्यू 4 और गुना सी का वैल्यू 4 और बट्टा ए का वैल्यू 2, ये कट गया 2:2। इट मीन्स, और यहाँ पे इक्वल नहीं देंगे, यहाँ अनुपात में ही रहेगा। ठीक है, ये अनुपात में ही रहेगा, तो 2:2। अब देखिए 2 तिया 6, 4 तिया 12, 6/12, ये क्या अनुपात में हो गया ना, ये सॉरी, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ये हो गया। अब इसका मतलब तो होगा, अनुपात होगा हमारा 8:9:24, यही होगा हमारा आंसर, 8:9:24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये बताइए 8:9:24 समझ में आया होगा या नहीं? नहीं आया होगा। तो देखिए 4 तिया 12 का इसका एलसीएम हम ले लिए थे ना, उस समय यही बता रही, भूल गया। 12 लिए तो 12 का एलसीएम जब लिए तो यहाँ 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और फिर यहाँ 1 गुना 12, 12 दूनी 24, यही होगा 8:9:24। ठीक है, ऑप्शन हम नहीं दिए थे तो यही हमारा आंसर होगा 8:9:24। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु
आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी देते हैं। आयु ज्ञात करें। ठीक है, 3 ईयर्स 4 5 6 हो गया। देखिए क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि पुनीत और आयु का वर्तमान है 3:2:3 है। तो 2:3 2x प्लस, और यहाँ फिर बोल रहा है कि प्लस 3 साल बाद, यही ना कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद, तो 2:3 है तो दोनों में, और ये अनुपात हो जाता है 4/3। तो मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12 इक्वल टू 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 9, यही है। और x बराबर 3। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8x 4 तिया 12, फिर 3 तिया 9x, फिर 3 तिया 9। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया x बराबर 3। अब कह क्या रहा है, तो पुनीत की वर्तमान आयु, ठीक है, तो आप देख लीजिए x बराबर 3, तो वर्तमान आयु क्या होगा, समझ लीजिए कि पूरे ये वर्तमान आयु है, क्योंकि हम अगर 3 वर्ष बाद बोलते तो 6 वर्ष होता, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। ये क्वेश्चन है कि 3 संख्या में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, और दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल ₹2400 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यही बोल रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन भी है, ठीक है। ऑप्शन है 45 40
45, 40, 60, 65। देखिए बोल रहा है सॉल्व करने, ठीक है। तो देखिए यदि 3 संख्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही है 8x, 9x और 12x। ये कैसे हुआ पता है? क्योंकि बोल रहा 8 और दूसरी, पहली और दूसरी संख्या का 8 और 9x, तीसरी संख्या का अनुपात का 3:4 है। तो तीसरी संख्या का 3:4 है ना, तीसरी संख्या, यदि पहली और तीसरे का गुणनफल 24 है, यानी पहली और तीसरी संख्या का क्या है गुणनफल 2400 है। ये दोनों का गुणनफल 2400 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 12, 8, 20, 12, 8, 20, 9, 29, लेकिन इसका गुणनफल बोल रहा है तो 12 8 96 और 96 गुना 9। तो मान लिया पहली और संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना बोल रहा है, कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल यदि 2400 है, यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, ओके, तो 12 8 96, यानी यहाँ पे 96 x² बराबर 2400। तो 12 8 96, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 200, और 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, यानी x² बराबर 25। तो x बराबर 5, यहाँ तक कोई दिक्कत? x बराबर 5। तो अब कह रहा है x बराबर 5 निकल गया, तो दूसरी संख्या 9 है, यानी 9 गुना 5, 9 5 45, हमारा आंसर होगा 45। ऑप्शन भी होगा 45 ए नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन पक्का है कि सुनाई तो ज़रूर दे दिया होगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नंबर सिस्टम का रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास जो हमारा चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखे नहीं है मित्रों, ये जो क्लास चल रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका पहले नाम देना चाहिए था। ये क्लास 5 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट, और ये मैथ्स चल रहा है, ओके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल में संजीत स्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को और मजबूत प्रदान कीजिए। हम आगे सारी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना थी। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस का भी चैप्टर रहता है और इंग्लिश भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।